आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सुथरा पंजाब की टीम से मज़हर अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। ये ग्रेजुएशन कर चुके, सरगोदा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश इन्होंने जो है वो पढ़ी हुई है और इसके साथ साथ इन्होंने शार्ट एंड स्टेनोग्राफिक्स की जो स्किल्स की एक जो कोर्स होता है वो भी इन्होंने किया हुआ है। लोग कहते हैं कि बंदे के पास डिग्री होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, इनके पास दोनों हैं, मगर ये फिर भी झाड़ू जो है वो मारते हैं सुथरा पंजाब की टीम के साथ और इनके पास कोई रोजगार नहीं है, फर अंग्रेजी बोलते हैं और इनकी जो कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी सारी डिग्रियों, इतनी सारी महारतों के बावजूद किस चीज़ ने इनको झाड़ू जो है वो उठाने पर और सुथरा पंजाब में एक मामूली सी नौकरी करने पर मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपकी वीडियो देखी, आप बड़ी फर अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये काम करते हुए झाड़ू भी आप उठा के जो है वो सफाई भी करते हुए नजर आते हैं और इतनी अच्छी आपको अंग्रेजी भी आती है, तो पाकिस्तान में तो अंग्रेजी बोलने वाले को बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, आपको क्यों नहीं मिली? सर ज़ाहिर है मैंने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएट बंदा, मैंने सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, तो इंग्लिश तो ज़ाहिर है मुझे आनी थी। कितनी को इंग्लिश आती है, कितनी कमांड है? सर अच्छी कमांड है, मैं बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। अपना इंट्रो करवाएं जरा इंग्लिश में। माय नेम इज़ मज़हर, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला सिटी ऑफ पंजाब and I am recently working in Suthra Punjab as a sentry worker. अच्छा यार, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है इसमें। लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जब वो आपको देखते हैं इस तरह काम करते हुए, आप कितनी महारतें देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ज़ाहिर है सर, आपको पता है कि जैसा कि एज यू बेटर नो कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जिसका पाकिस्तान का कल्चरिज्म है कि यहाँ पर कोई भी अच्छी जॉब जो है वो विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको नहीं मिलती। जितनी भी अच्छी पोस्ट हैं, जितने भी अच्छे होते हैं, ये सारे उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास अच्छी कोई मजबूत सिफारिश है या जिनके पास कोई पैसा या सरमायादार लोग हैं। आपने ट्राई नहीं की? ट्राई तो मैंने बहुत किया, मैंने क्वालिफाई भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो सका। कहाँ क्वालिफाई? मैंने सर किया था इसमें, वापडा में किया था, मोटरवे में किया था, लेकिन अदर भी इस तरह के दूसरे भी सेक्टर्स हैं जिनमें मैंने अप्लाई किया था। हर जगह से नाकामी हुई? जी सर। इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचे? कभी इंटरव्यू तक पहुंच जाता था, कभी टेस्ट में भी वो दोबारा कॉल नहीं करते थे। तो आपके पास टोटल कितनी डिग्रियां और कितनी स्किल्स हैं? मैंने सर मैट्रिक किया था विद साइंस, इसके अलावा मेरे पास डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर का है इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी में। ये इंटर के लेवल है, ये 3 इयर्स का होता है। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया था आर्ट्स में और आगे मैंने कोर्स किया था असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का। ये गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स आती हैं, फेडरल में जॉब्स आती हैं, जो कि 16वें 17वें 18वें ग्रेड तक भी होती हैं। ये अमूमन आपने देखा होगा कि जो सेशन जज के साथ बैठ के स्टेनो उनका एक फैसला जजमेंट वो लिख रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, उसको स्टेनोग्राफर करते हैं। या पार्लियामेंट्स में बहुत से लोग आगे पेंसिल लेकर और कॉपी लेकर वो लिख रहे होते हैं शार्ट कोर्सेज में। तो ये काम आता है आपको अभी भी? जी सर, आता है अभी भी। आपने एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, एक स्किल है, ये एक फील्ड है। फिर आपने ग्रेजुएशन की, उसमें इंग्लिश भी पढ़ी, ये इसकी बुनियाद पे आप सीएसएस भी कर सकते हैं। फिर आपने स्टेनो का कोर्स किया, ये एक महारत है। इतनी डाइवर्स महारतें, इतनी डाइवर्स एजुकेशन लेने के बावजूद ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है। मायूस नहीं है आप इस निज़ाम से? हाँ यही सर, मायूस तो बहुत हैं। ये था कि हमने तैयारी तो कर ली थी, अब कुछ जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं तो फिर हम अप्लाई करते, शायद क्वालिफाई भी कर जाते। लेकिन ये है कि मैंने शार्ट कोर्सेज किए, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के फेडरल की इनकी जॉब्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो 4 साल से जॉब्स ही बैन हो चुकी हैं। तो जाहिर है फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर भी आपको कभी फील नहीं हुआ कि मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं मतलब अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ये झाड़ू सफाई और इस तरह का काम ये करते हुए झिझक नहीं महसूस हुई आपको? सर झिझक तो क्या महसूस होनी थी, अब जिम्मेदारी थी, ज़ाहिर शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, बूढ़ी बीमार माँ है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, 2 वक्त की रोटी है, माँ की दवाइयों के खर्चा जाते हैं, तो अब मैं झिझक महसूस करता ही अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालता। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं सर। और अम्मा जी जो है उनको क्या मसला है? वो डायबिटीज की पेशेंट है सर। इस सारे काम से आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे सर 40,000। उन 40,000 में आप ये सारे काम कर लेते हैं? वो मेरी बेगम है सर, वो भी सपोर्टिव है, वो टेलरिंग का काम करती है, हम दोनों मेहनत करते हैं। वो घर मेहनत करती है, मैं बाहर रोड्स पे मेहनत करता हूँ, तो इस तरह से मिलजुल कर हम अपने घर को चला रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि दोनों मियाँ बीवी मिल के कोशिश कर रहे हैं। तो कितना अरसा हो गया इस जॉब को ज्वाइन किए हुए और इसके साथ साथ कहीं और भी अप्लाई कर रहे हैं? जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर भी कुछ जॉब्स आती हैं, वैसे गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत लिमिटेड से ही आती हैं, वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। हमको पता है कि जॉब्स आती हैं, फिर 6 महीने लग जाते हैं, उनके दोबारा रोल कॉल करते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, ये तकरीबन 1 साल का प्रोसेस हो जाता है। अब ये था कि इतना टाइम नहीं था, कोई अदर वे भी नहीं था हमारे पास, कोई रास्ता भी नहीं। अब तो आपकी एज भी गुजर गई होगी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए? नहीं सर, अभी है मेरी एज। कितनी है? ये 35 साल तक लेते हैं गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें 35 साल तक होती है और हर डिपार्टमेंट की एक अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
कुछ 30 साल तक लेते हैं, कुछ 35 साल तक लेते हैं, कुछ 40 साल तक भी लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इतनी स्किल्स और अपनी इतनी एजुकेशन के साथ सुथरा पंजाब की टीम को इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने हैरत का इजहार नहीं किया, या आपको कोई क्लैरिकल स्टाफ में दे देते जॉब, आपको उन्होंने झाड़ू ही पकड़ा दिया? नहीं सर, ये था कि मैं जॉब लेने के लिए गया था, तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि यार यहाँ पे कोई जॉब्स हैं क्लरिकल स्टाफ में, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी क्लरिकल स्टाफ की कोई जॉब्स नहीं आ रही और ये एक प्रॉपर चैनल से आती हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत थी और मैंने कहा कि इसके अलावा कौन सी जॉब सैनिटरी वर्कर की होती है। तो मैंने कहा इसके लिए क्या होता है, इसके कहा कि कुछ नहीं, बस बंदा सेहतमंद होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार चले मुझे फिर सैनिटरी वर्कर रख लें। उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी तालीम, तो फिर मैंने उनको अभी तालीम नहीं बताई थी, इसलिए कि शायद वो मुझे भी इस जॉब पे ना रख दे कि आप पढ़े लिखे हैं, तो मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने फिर अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखा और अपनी जो मेरी क्वालिफिकेशन है मैंने उसको छुपा लिया। तो अब आप जो गुजरांवाला में सफाई करते हैं, क्या औकातकार हैं? कब कब आप ये झाड़ू जो है वो गलियों में मारते फिरते हैं? सर मैं स्पेशली रोड्स पे झाड़ू लगाता हूँ और ये मेरी ड्यूटी शुरू होती है 5 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस टाइम में आपने बार बार सफाई करनी है? ज़ाहिर है सर, जितना हमें वो रोड दिया होता है, जितना एरिया दिया होता है वो हमने साफ करना होता है, क्लियर करना होता है। तो आपको फील होता है झाड़ू देते हुए लाइक ये किस्मत का खेल है, या मेरी शायद तालीम में कमी रह गई है, या निज़ाम में कोई कमी है कि जिसकी वजह से आप ये काम करने पे मजबूर हैं? ज़ाहिर है सर, ये बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे आंसर्स हैं, बहुत से ऐसे बातें हैं जिसमें आप क्या इसमें कर सकते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, ये तो हम गवर्नमेंट जो हमारी आती है ऊपर, उसको चाहिए कि हज़ारों लाखों लोग ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से निकलते हैं, तो ये तो उनको एडजस्ट करना चाहिए ना, हमारे लिए कुछ जॉब्स ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि जो फारिगुल तलीम होते हैं स्टूडेंट, उनको उनके कैलिपर्स के हिसाब से वो जॉब्स मिलती जाएं और अपने आप को एडजस्ट करते जाएं। आपने इतनी तालीम हासिल की, इतनी स्किल्स हासिल की, तो इस जॉब से बेहतर नहीं था कि आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस, कुछ स्टार्टअप शुरू कर लेते? जी सर, बहुत से लोग अब ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार पढ़ा लिखा बंदा है, ऊपर की जॉब कर रहा है। तो जिंदगी सर, मैं यही कहता हूँ कि हर की एक तरह की नहीं होती, कुछ कुछ जिंदगी बनी बनाई मिल जाती है, किसको कमानी पड़ती है। तो ये था कि अगर मेरे पास इतने सोर्सेज होते तो मैं कोई कारोबार सेट कर लेता। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पीरा फोर्स जो है कि वो इशू कर दी है, वो ये है कि जो बंदा कोई रेडी भी लगाता है उसको भी उठा के ले जाते हैं। उधर नहीं अप्लाई किया आप? पीरा फोर्स में नहीं सर, मेरी एज नहीं थी, वो 25 साल तक लेते हैं पीरा फोर्स वाले। आगे अब आप क्या अपना मुस्तकबिल देखते हैं? यही काम करते रहेंगे या कुछ बेहतर की कोशिश करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। और बीइंग अ मुस्लिम मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ और मुझे तर्जुमे के साथ भी कुरान पाक आता है। उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि जब मैं थक जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ, तो कुरान की आयत पढ़ता हूँ जिसका तर्जुमा ये बनता है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। और एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त आते भी हैं, चले भी जाते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर ये वक्त है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। मदर अब्बास साहब, हमारी सीएम मरियम नवाज शरीफ साहब बड़ी एक्टिव हैं, यूथ के हवाले से बड़े इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो उनके लिए कोई आप अंग्रेजी में पैगाम पहुंचाना चाहें हमारे चैनल की वसातत से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ मज़र, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट डिवीजन, सो आई एम ग्रेजुएट and due to not getting a job I am forced to do job of sweeper. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib, so please sir give me a respectable and suitable job regarding to my qualification and other courses and short courses and other related studies in any sector of the government, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. मेरी हाक में वक़्त मादरे मिल्लत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि मुझे मेरी कैलिपर के मुताबिक, मेरी एबिलिटीज़ के मुताबिक मुझे कोई जॉब दी जाए, ताकि मैं भी मुल्क और कौम की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये नौजवान पढ़े लिखे होने के बावजूद, स्किल्स होने के बावजूद जो है वो अभी सुथरा पंजाब की टीम है, सफाई सुथराई करने के लिए, झाड़ू उठा के फिरने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं, क्योंकि इन्हें अपने घर को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को जो है वो पालना है। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे, और इनका जो पैगाम है वो भी हमने आप तक पहुँचा दिया है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।